सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग सीता में द्वारका खंड के अंतर्गत है 8वां अध्याय। श्री कृष्ण का 16,108 रानियों के साथ विवाह और उनकी संतति का वर्णन, प्रद्युम्न का प्राकट्य तथा रति और रुकम पुत्री के साथ उनका विवाह। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों के मंगल में विवाह का वृतांत सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का सर्वोत्तम साधन है। सत्राजित नाम से प्रसिद्ध यादव को साक्षात भगवान सूर्य ने समयंतक मणि दे रखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजोग्रसेन के लिए वह मणि मांगी। मिथिलेश्वर, सत्राजित ने द्रव्य के लोभ से वह मणि नहीं दी, क्योंकि उस मणि से प्रतिदिन 8 बार सुवर्ण सवता प्राप्त होता रहता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को अपने कंठ में बांध कर सिंधु देशीय अशोक पर आरूढ़ हो शिकार खेलने के लिए वन में विचरने लगा। वहां एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला। फिर उस सिंह को भी जामवान ने मारा और तत्काल उस मणि को लेकर जामवान अपनी गुफा में चला गया। सत्राजित लोगों में यह प्रचार करने लगा कि मेरा भाई प्रसेन मणि को कंठ में धारण करके वन में गया था, किंतु श्री कृष्ण ने वहां उसका वध कर दिया, इसलिए आज सवेरे वह सभा भवन में नहीं आया। भगवान पर कलंक का टीका लग गया। वे कुछ नागरिकों को साथ ले वन में गए। महामते वहां उन्होंने पहले घोड़े से ही थे मरे हुए प्रसेन के और किसी दूसरे के द्वारा मारे गए सिंह के शव को पड़ा देखा। यह देखकर पद चिन्ह से पता लगाते हुए वे ऋक्षराज जामवान की गुफा तक पहुंच गए। फिर वहां से मणि लाने के लिए साक्षात श्रीहरि ने गुफा के भीतर प्रवेश करके 28 दिनों तक युद्ध किया तथा ऋक्षराज जामवान पर विजय पाई। राजेंद्र, जामवान ने अपनी सुंदरी कन्या जामवती को उसे मणि के साथ श्रीहरि के हाथ में दे दिया। उसे लेकर भगवान द्वारका में लौटे। उन्होंने सत्राजित को मणि दे दी और स्वयं कलंक से मुक्त हुए। सत्राजित को अपने कृत्य पर बड़ी लज्जा आई और वे मुंह नीचे किए भयभीत से रहने लगे। मिथिलेश्वर, उन्होंने यादव परिवार में शांति रखने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा तथा उस मणि को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। तदंतर बंधुवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ गए। उन्होंने वर्षा के 4 महीने वहीं व्यतीत किए। एक दिन गांडीवधारी अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ हो श्रीहरि निर्मल नीर से भरी हुई यमुना के तीर पर शिकार खेलने के लिए विचरने लगे। वहां साक्षात कालिंदी देवी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रही थी। पांडव अर्जुन ने उन्हें श्री कृष्ण को दिखाया। फिर वे भगवान उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ आए। वहां से द्वारका में पहुंचकर उन्होंने मनोहारांगी सूर्य कन्या कालिंदी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उस समय परम मंगलमय उत्सव का विस्तार के साथ आयोजन किया गया था। अवंती के नरेश की एक पुत्री थी, जो रूप लावण्य से मन को लेने वाली थी। उसका नाम था मित्रविंदा। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ही भांति मित्रविंदा को भी स्वयंवर से हर लाए। राजा नगजिंत के एक पुत्री थी, जो लोगों में सत्या के नाम से विख्यात थी। उसके विवाह के लिए राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 7 सांडों को जो एक साथ ही नाथ देगा, उसी वीर को मैं अपनी पुत्री दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों के देखते देखते उन 7 सांडों को नाथ कर सत्या के साथ विवाह किया। कहकर राजकुमारी भद्रा को भी भगवान श्रीहरि उसकी इच्छा के अनुसार अपने घर ले आए। वहां कालिंदी की ही भांति भद्रा के साथ उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया। राजन राजा बृहसेन के एक पुत्री थी, जिसे लोग लक्ष्मणा कहते थे। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसके यहाँ स्वयंवर में मत्स्य वेद की शर्त रखी गई थी। भगवान ने उसे मत्स्य का वेदन किया और अपने पराक्रमण करने वाले शत्रुओं को परास्त करके लक्ष्मणा का हाथ पकड़ा। 16,100 राजकुमारियां भौमासुर के कारागार में बंद थी।
भगवान ने भौमासुर का वध करके उसकी कैद से उनको छुड़ाया। उन चारों दर्शना युवतियों की इच्छा देखकर वे उन्हें अपने साथ ले आए। एक ही मुहूर्त में विभिन्न भवनों में रहती हुई उन युवतियों के साथ अपनी माया से उतने ही रूप धारण करके भगवान ने उन सब का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार 16,108 रानियों में से प्रत्येक ने श्री कृष्ण के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी गुणों में पिता के समान थे। भीष्म कन्या रुक्मिणी के गर्भ से सबसे पहले प्रद्युम्न प्रकट हुए। वे कामदेव के अवतार थे और पिता की ही भांति समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित थे। निर्दयी सम्रासुर ने 10 दिनों के भीतर ही उन्हें श्रुतिकागार से उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उन्हें एक मत्स्य निकल गया, तथापि वे श्री कृष्ण कुमार मत्स्य के उदर में मरे नहीं। वह मत्स्य सम्रासुर के पाकाल्य में चीरा गया तो उसमें से प्रद्युम्न निकले। वहां उनको पूर्व पत्नी रति ने उनका पालन किया। जब वे बड़े हुए, युवावस्था प्रारंभ हुई, तब उन्हें अपने शत्रु की करतूत का पता चला। राजा ने फिर अपने शत्रु सम्रासुर का वध करके वे दिव्या वारिया रति के साथ द्वारका में आए। उनका वह क्रम बड़ा ही विचित्र एवं अद्भुत था। राजा ने महारथी श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न रुक्मी की बेटी को भोजगट नगर के स्वयंवर स्थल से हर लाए और द्वारका में उसके साथ उनका विवाह हुआ। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नाम के पुत्र का जन्म हुआ, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। वे ब्रह्मा जी के अवतार समझे जाते थे। उनकी कांति शरतकाल के प्रफुल्ल नील कमल के समान श्याम थी। इस प्रकार मैंने त्रिपूर्णतम भगवान के चतुर्व्यूह अवतार का तथा उनके विवाह संबंधी परम मंगलमय विचित्र चरित्र का तुमसे वर्णन किया है, जो समस्त पापों को कर लेने वाला पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का उत्तम साधन है। राजन, अब तुम पुनः क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग सीता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बोलासुर संवाद में श्री कृष्ण की समस्त प्राणियों के विवाह का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। श्री भक्तों को जय जय श्री राधेश्वर।